सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन आपको कैरियर फर्स्ट चैनल द्वारा दिया जा रहा है। बिल्कुल नया मैटर है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा और अपनी गलतियां कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वी रेडी? स्टार्ट। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव का एक और प्रसंग तब सामने आया जब दिल्ली में बिजली संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत सुपर प्लानिंग कमीशन की तरह काम नहीं कर सकती। इसके पहले वन विभाग की विशेषज्ञ समिति के सदस्य नियुक्त करने के अधिकार को लेकर भी लोकतंत्र के इन दोनों स्तंभों के बीच टकराव दिखाई दिया था। इसके अलावा लगातार विधायिका में भी अदालतों की अति सक्रियता को लेकर असहमति दिखाई दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी न्यायपालिका की भूमिका पर नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं। यह दिख रहा है कि पिछले लंबे वक्त से अदालतें उन क्षेत्रों में दखल दे रही है जो आम तौर पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र माने जाते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची और पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर अदालत के रवैये से विधायिका नाखुश है। लगता यही है कि लोकतंत्र के इन स्तंभों के बीच यह टकराव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस समस्या का अंत क्या है। हमारे संविधान में तीनों स्तंभों के काम स्पष्टतया रेखांकित किए गए हैं, फिर भी व्यावहारिक धरातल पर कहीं न कहीं कुछ धुंधले इलाके तो हमेशा ही बने रहेंगे, जिनकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाएगी। धीरे धीरे नई परिस्थितियों के संदर्भ में कुछ चीज़ें ज़्यादा साफ होंगी, फिर भी पूरी तरह यांत्रिक ढंग से कार्य विभाजन शायद कभी संभव नहीं होगा। ऐसे में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, इस टकराव का रचनात्मक पक्ष देखा जाए और इससे एक ज़्यादा बेहतर लोकतंत्र बनने के रास्ते ढूंढे जाएं। अगर यह टकराव सीमा में रहे तो निश्चय ही सबके लिए ज़्यादा कार्यकुशल और चुस्त बने रहने की गुंजाइश बनाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभ कहीं न कहीं जनता की ज़रूरतों और आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में अक्सर जनता दूसरे स्तंभ की शरण लेती है, जैसे कार्यपालिका से असंतुष्ट होकर लोग जनप्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं और अदालतों के पास भी। ऐसे में सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, विधायिका के लोग भी वे काम करते हैं जो मूलतः कार्यपालिका के काम हैं। अगर संसद सदस्यों को यह शिकायत है कि न्यायपालिका और उनके और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का हनन कर रही है, तो वे खुद देखें कि वे कितने
ऐसे काम करते हैं जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस समस्या का हल बहुत पुराना है। धन्यवाद।